हेलो दोस्तों। आज मैं अपनी लाइफ का वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो कभी कभी होता है ना ऐसा कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा पल वो कैद हो जाता है जो पूरी लाइफ याद रहता है हमें। बस वही एक पॉइंट था जो मेरे को शायद पूरी लाइफ याद रहने वाला है ये। तो आज मैं वही चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में मेरे साथ हुआ क्या था आज। आज मेरा दिन सुबह से अच्छा था। मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बाहर गई, 11 बजे सो के उठी, फ्रेंड्स वगैरह के साथ बाहर गई, अपना सारा काम वगैरह की उनका उनसे मिलना मिलना था, मिली साथ में। अपन साथ में एक साथ इधर उधर घूमे फिरे, फिर घर आए। उसके बाद जैसे ही मैं घर आई, कॉल आता है मेरी बड़ी मम्मी की बेटी का। एंड बोलते हैं कि सरप्राइज़ है कि नानी के घर आ जाओ, ऐसा बोल के हम नानी के घर जाते हैं। वहाँ हम बैठ के बात कर ही रहे होते हैं कि मैं बात नहीं कर रही थी, मैं शांत थी, मैं फ़ोन चला रही थी। एंड मम्मी सब बड़े जितने भी थे वहाँ पे आपस में वो लोग बात कर रहे थे। तो मुझे बस वहाँ पे कुछ बात ऐसा हुआ जो मुझे थोड़ा सा बुरा लग गया। थोड़ा फाइनेंशियली लेके बात था, कुछ फाइनेंशियली टॉपिक पे कुछ बात हुआ था, तो उस चीज़ को लेके मुझे थोड़ा बुरा लग गया अंदर से कि अब मेरे को थोड़ा मेहनत करना चाहिए, ऐसा वैसा करके। फिर मन ही मन में ऐसा हो जाता, हम लोग ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लिया था मैंने। और फिर ऐसा लगा नहीं यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं। मैं अपनी लाइफ में जो जो सोच के रखी थी गोल, उस हिसाब से मेरी एज बढ़ती जा रही है ऐसा मुझे लग रहा था। और कि मैं अभी तक इस एज तक मुझे ये अचीव कर लेना चाहिए था, ये मुझे लग रहा था, लेकिन अभी तक मैं वो अचीव नहीं कर पाई। और ऐसा ऐसा बहुत सारी बातें मेरे माइंड में चल रही थी एक साथ, और मेरा मूड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। मेरे को ना वहाँ पे मैं बैठी हुई थी ना, मेरा मन लेकिन कहीं और ही था। मेरे को वहाँ से ना बिल्कुल हटने का मन कर रहा था, एकदम अकेले रहने का मन कर रहा था कुछ समय के लिए। तो फिर मैं मम्मी को बोली मम्मी मैं घर जा रही हूँ ऐसे बोल के, फिर मैं नानी के घर से वापस घर आ गई। अब घर में आके मैं दुकान में बैठी हुई थी। अब दुकान में बैठी हुई थी, मेरा मूड थोड़ा ऑफ ही था। तो पापा बोले कि मैं अभी हूँ दुकान में, तो फिर शॉप में थे पापा। तो फिर मैं बोली कि मैं अपनी फ्रेंड के घर से आ जाती हूँ, फ्रेंड का घर मेरी बगल में ही है। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर बगल में गई। तो जैसे ही उसने गेट ओपन किया तो उसने मेरा फेस ऑब्जर्व किया, और वो बोलती है कि क्या हुआ इतनी लो क्यों लग रही है ऐसा करके। तो मैं बोली नहीं कुछ बात है बस ऐसा करके। तो उसने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया, मुझे ज़्यादा पूछा भी नहीं कि ठीक है नहीं बता रही है तो मत बता ऐसा बोल के। तो उसको पता है कि मैं अपनी अंदर की बातें जल्दी बताती ही नहीं हूँ, इसलिए उसने फोर्स भी नहीं किया। तो फिर वहाँ से मेरा मूड ऑफ ही था। उसके पास पेंटिंग वगैरह था, कुछ क्राफ्ट वगैरह बनाना था, तो मैं वो क्राफ्ट लेके आई थी। अब मैं वो लेके आई, अब मैं शॉप में बैठी, पापा बोले कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में कहीं से, वो काम से बाहर गए। और मैं शॉप में बैठी हुई थी, मैं पेंट कर रही थी, वो वीडियो आपको दिखाऊंगी। मैं पेंट कर रही थी। उसके बाद पेंट करते करते भी मेरा ध्यान उधर ही चल रहा था, मेरा मूड एकदम ऑफ था। उस फिर हुआ कुछ ऐसा कि मेरी फ्रेंड वापस से आती है थोड़ी देर बाद, 8 बजे के करीब। तब तक मेरी दादी भी आ चुकी थी, दुकान में मेरे साथ बैठी हुई थी। तो मेरी फ्रेंड बोलती है कि चल दादी के लिए खसखस और मखाना लेके आना है। तो मैंने बोला कि बगल वाले शॉप से ले ले ऐसे बोल के, क्योंकि मेरे को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो उसने बोला कि बगल वाले शॉप से मैंने पूछ लिया है, वहाँ नहीं है, अपन दूसरी जगह से लेके आते हैं। तो दादी बोली कि आज ही ज़रूरी नहीं है, कल ले आना ऐसे बोल के। तो उसने बोला नहीं नहीं आज ही ले आते हैं। मैंने बोला मन भी नहीं था, लेकिन अब मैं उसको ना भी नहीं बोल सकती थी। चलो ठीक है ले, अब वो बोल रही है तो चल चल ही लेती हूँ साथ में ऐसे बोल के मैं उसके साथ गई। अब मैं उसके साथ गई, वो पूरा घुमा के इतनी दूर लेके गई, मैक्सिमम 1 किलोमीटर बोल सकते हैं। उतनी दूर गए। अब वहाँ हम लोग खसखस और मखाना लेने के लिए एक किराना स्टोर में गए। अब वहाँ पे हम खसखस और मखाना मंग ही रहते, बाहर बहुत ज़्यादा ना लाउड स्पीकर शोर वगैरह ऐसा होता है ना, भजन कीर्तन वगैरह, तो वो हो रहा था। तो डीजे बॉक्स वगैरह ऐसे लगे हुए थे, तो आवाज़ बहुत कम आ रही थी। तो मेरी फ्रेंड ने उसको बोला दुकान वाले को कि खसखस और मखाना चाहिए क्या। तो उनको मखाना की जगह उनको लगा कि किशमिश चाहिए, तो उन्होंने किशमिश दे रहे थे।
तो फिर मेरी फ्रेंड ने फिर से बोला कि मखाना चाहिए, किशमिश नहीं, ऐसे करके। तो फिर बोले ठीक है ठीक है। फिर उन्होंने मखाना और खसखस दिया। अब हम लेके जा ही रहे थे, तो तब तक जब तक वो खसखस और मखाना अंदर से ला रहे थे हमारे लिए, तब तक जो दुकान के जो मेन जो हेड थे, जो कुर्सी पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे देखा और पूछा कि आप क्लास 8 में पढ़ते हो, ऐसे करके। तो फिर मैं नहीं, क्लास 9 ऐसा बोलने वाली थी, लेकिन क्लास 9 ऐसे बोलने वाली थी, क्योंकि बताऊँ, क्योंकि मैं जब अपने शॉप में बैठी हुई होती ना, इतने सारे कस्टमर आते, सब मुझे देख के पूछते कि आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, बट कि मैं क्लास में नहीं, कॉलेज में पढ़ रही होती हूँ। तो लोग मुझे ये देख के यही पूछते, मेरे चेहरे को देख के, कि कौन से क्लास में पढ़ रहे हो। तो मैं उनको ना ये नहीं बताती डायरेक्टली कि मैं क्लास में नहीं, कॉलेज कर रही हूँ, ऐसे बोल के। मैं उनको डायरेक्टली ये बोलती हूँ कि हाँ मैं 9th क्लास में पढ़ रही हूँ, ऐसे बोल के। क्योंकि अगर मैं उनको सच बता देती हूँ ना कि मैं क्लास में नहीं, कॉलेज में पढ़ रही हूँ बोल के, तो फिर वो इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं जिनका आंसर मुझे देने को मन नहीं करता। इसलिए मैं डायरेक्टली बोलती हूँ हाँ मैं क्लास 9th में पढ़ रही हूँ, ऐसा बोल के। फिर वो अंकल ने पूछा कि क्लास 8 में पढ़ रहे हो क्या, तो मैंने बोला नहीं, क्लास 9, ऐसा बोलने वाली थी। अब तक मेरी जो फ्रेंड थी उसने बोल दिया कि नहीं ये इंजीनियरिंग 2nd ईयर कर रही है बोल के। अब वो अंकल शॉक्ड, मुझे देख के शॉक्ड एकदम। अब मैं अपनी दोस्त को देख रही हूँ ऐसे, लाइक ये क्यों बताई, ऐसा वाला। ठीक है, बोले ठीक है चलो, बता दिया तो बता दिया। उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई। अब उसने बताया, उसके बाद अंकल बोलते हैं, अंकल उस टाइम नहीं, उस टाइम अंकल ने कुछ नहीं कहा। फिर अंकल ने खसखस और मखाना दिया और हम लेके बस जा ही रहे थे, स्कूटी में बैठ रहे थे, तो अंकल ने आवाज़ लगाया दुकान से, इधर आना बच्चा, ऐसे बोल के। हम वापस गए रिटर्न। एंड दुकान वाले अंकल बोलते हैं कि मैं किशमिश के रेट में आपको मखाना दे दिया था, मखाना तो उसमें और डालना है मखाना। तो फिर हमने मखाना दिया, तो फिर मखाना वो और दिए, फिर उस रेट में, मतलब कि मखाने के रेट में वापस वो हमें मखाना और दिए। उसके बाद वो बोलते हैं, मुझसे पूछे कि कौन से कोर्स कर रहे हो, वो हमसे पूछते हैं कि इंजीनियरिंग में कौन सा कोर्स कर रहे हो। तो मेरी फ्रेंड ने ही बोला, मैंने जवाब नहीं दिया, उसने ही बोला कि CSE साइबर सिक्योरिटी कर रही बोल के। तो फिर वो अंकल को पता नहीं माइंड में क्या चला, ये क्या हुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बहुत आगे जाओगी, तुम बहुत आगे जाओगी, बस तुम मन लगा के मेहनत करो। ये चीज़, वो चीज़ जब मैंने सुना ना, तो मेरे फेस में इतनी बड़ी वाली स्माइल थी ना, ऐसा लगा कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, मैं आई एम टोटली ब्लैंक्ड। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरे को बस उस टाइम ऐसा लगा कि मैं भगवान को याद कर रही थी, और मेरे को पता नहीं किस रूप में भगवान समझाने आ जाते हैं, ऐसा ऐसा मेरे माइंड में चलने लगा। और मैं कुछ सोचने समझने की वो में नहीं थी, और बस मेरे को वही लग रहा था कि सच में भगवान ही बस मेरे को, मैं इस थी फिर से डिप्रेशन में जाने वाली थी ना, तो सोच सोच के वो भगवान मेरे को समझाने आ गए कि हार मत मानो, सिर्फ मेहनत करो, ऐसा वाला। तो उन्होंने कहा कि तुम बस मेहनत करो, तुम जी भर के मेहनत करो, मेहनत में कोई कमी मत रखना, और तुम बहुत आगे जाओगे, ऐसा करके उन्होंने मुझसे कहा। और 2-4 ऐसी बातें की। उसके बाद फिर अपन आए, तो मैंने जैसे ही हम स्कूटी के पास पहुँचे, तो मैंने अपने दोस्त को पूछा कि वो अंकल क्या सोच के मतलब ऐसा मोटिवेट किया, ऐसे करके। तो मेरी दोस्त बोलती है मुझे भी नहीं पता, भी लाइक मुझे ना यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में भगवान किस किस रूप में आ जाते हैं, मतलब कि हमें उस पल से वापस खींचने के लिए कि नहीं तुम इधर, तुम्हारे लिए ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ते पे जाओ, ये तुम्हारे लिए सही है। सो आई एम टोटली, मतलब कि तो दोस्तों, कुछ लोगों की बातें ऐसी रहती है जो भले 2 मिनट की रहती है, लेकिन वो ज़िंदगी भर याद रहती है। शायद ये मेरे लिए वही मोमेंट था। और वो अंकल ने भी मुझसे कहा कि तुम जब लाइफ में सक्सेस हो जाओगी ना, जब तुम वापस यहाँ आओगी, तब मुझे याद करोगी कि हाँ मैंने ये चीज़ बोला था बोल के। वो अंकल ने मुझे कहा कि तुम जब सक्सेस हो जाओगी तब मुझे याद करोगी यहाँ आके कि हाँ एक अंकल ने ऐसा बोला था।
तो अभी उस चीज़ का तो पता नहीं, शायद मैं लाइफ में इतनी सक्सेस हो जाऊँ तो शायद सच में मैं उस अंकल उन मतलब उन अंकल को सच में याद करूँ। उन्होंने ऐसा मोटिवेट किया, ऐसे समय पे मुझे मोटिवेट किया जब सच में मुझे किसी के समझाने की ज़रूरत थी, किसी के सलाह देने की ज़रूरत थी, किसी से हिम्मत की ज़रूरत थी मुझे। उस समय पे शायद उन्होंने मेरा साथ दिया। कभी कभी ऐसा होता है जब अपने ही नहीं समझ पाते हैं ना, तो बाहर वाले ही बहुत अच्छे से समझ के हमें मोटिवेट करते हैं कि हाँ अभी ये ऐसा हो गया है तो छोड़ो इस मोमेंट को, अभी नए कुछ नया करना है ना तो उसके बारे में सोचो, अभी जो हो रहा है उसके बारे में सोचो, जो बीत गया उसके वो उसे छोड़ दो। ये चीज़ मैं शायद उनकी बात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी अपनी लाइफ में। बस मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूँगी कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, वो आप सबका भी साथ दे और आप सब हमेशा खुश रहें। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।